हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि मानव रोग के बारे में। कैसी चीज़ मानव रोग के बारे में जानेंगे कि मानव रोग क्या होता है और डिजीज़ की परिभाषा को जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिजीज़ की परिभाषा क्या होता है। आखिर डिजीज़ कहने का मतलब कि रोग, क्या चीज़ रोग कहते किसे हैं। तो देखिए, रोग किसे कहते हैं जब आपके शरीर में फिजिकल तरीका से, क्या चीज़ तरीका से, फिजिकल तरीका से, सोशल तरीका से, मेंटल तरीका से फिट जब है, आप जब भी सोशल तरीका से फिट है, मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, तब आपको कहेंगे कि हाँ आप में रोग नहीं है। यदि आपका एक भी कोई भी गड़बड़ हुआ तो कहेंगे कि आप में बीमारी है, लक्षण है, मतलब आप पूरा तरीका से फिट नहीं है। व्हाट इज़ हेल्थ, ये हेल्थ का परिभाषा बता रहे हैं आपको कि हेल्थ क्या है। हेल्थ यदि आपको सही रहेगा तो क्या कहेंगे कि आप में डिजीज़ नहीं है। हेल्थ गड़बड़ाया तो डिजीज, आप रोगी हैं। तो जब हेल्थ का परिभाषा आप लोग याद कर लेंगे तो अपने आप आपको डिजीज़ का परिभाषा याद हो जाएगा। तो हेल्थ क्या कहता है। हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड वेलबींग। इट इज़ नॉट मायरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। क्या चीज़, एब्सेंस ऑफ डिजीज। एब्सेंस ऑफ डिजीज कहने का मतलब कि रोग की कमी, रोग की कमी। क्या चीज़, रोग की कमी। आप में कोई भी रोग की कमी रहेगी, यानी कि आप में रोग नहीं रहेगा तो आप निरोग हैं। आप में डिजीज़ नहीं है तो डिजीज़ का परिभाषा यही हुआ कि आप पूरे तरीका से फिट है। उस तनिको आपका घबराया, फिजिकल तरीका घबराया, सोशल तरीका घबराया, मेंटल तरीका घबराया, तो आप क्या है, रोगी हैं। समझ गए। तो आशा करते हैं कि डिजीज़ का परिभाषा समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कि डिजीज़ होते कितने प्रकार के होते हैं। तो डिजीज़ दो प्रकार के होते हैं, जेनेटिक डिजीज़ और एक्वायर्ड डिजीज। ये मेरा नोट्स है और हम सेटअप पर नहीं है, इसीलिए नोट्स का PDF बना रहे हैं। सेटअप पर जाएंगे तो आप लोग को डिटेल में इसका वीडियो लिख कर बताएंगे। तो नोट्स से ही पढ़िए, आपको बिल्कुल आसानी तरीका से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, डिजीज़ दो प्रकार के होते हैं, जेनेटिक डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। तो सबसे पहले देखेंगे कि जेनेटिक डिजीज किसे कहते हैं। आनुवंशिक रोग, हिंदी में आनुवंशिक रोग, ऐसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, उसमें आपका कोई गलती नहीं है भैया। वो आपके दादा में था, आपके पापा में था, आप में भी आएगा, आपके लड़का में भी आएगा। बाई बर्थ होगा। क्या होगा, बाई बर्थ। ये नहीं कि पैदा होने के बाद होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा रोग जो आपके दादा परदादा से ही चलता रहे, बाई बर्थ हो, उसको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। इसमें आपका कोई गलती नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है, जेनेटिक है। आपके दादा में होगा, पापा में होगा, आप में होगा, आपके लड़का में भी होगा। और दूसरा का डिजीज़ का टाइप होता है एक्वायर्ड डिजीज, मतलब अर्जित रोग। अर्जित रोग कहने का मतलब आप अपने से उस रोग को अर्जित किए हैं। अर्जित मतलब उसमें कहीं ना कहीं उस रोग को होने में आपका कहीं ना कहीं आपका हाथ है, आपका कहीं ना कहीं गलती है उस रोग को लाने में। तो एक्वायर्ड रोग क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक्वायर्ड डिजीज समझ गए, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। देखिए, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस का मतलब कि जो आपको इन्फेक्शन करेगा, संक्रामक रोग जिसको बोलते हैं संक्रामक रोग। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब असंक्रामक रोग। तो इन्फेक्शियस में आपका आ जाएगा बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज और कवक डिजीज। बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज को बैक्टीरियल डिजीज मतलब जीवाणु जनित कहते हैं। वायरस मतलब विषाणु। अब देखिए, हम याद किसे कहते हैं, बैक्टीरिया को हिंदी में हम जीवाणु कहते हैं, वायरस को विषाणु कहते हैं। इसमें हम भी भूल जाते थे, लेकिन एक ट्रिक आजमाए देखिए, आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, भी से क्या होता है, भी से वह होता है। क्या होता है, भी से वह होता है, जबकि बी से क्या होता है, ज। इसमें यही ना है। तो इसको छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, ध्यान दीजिए कि भी से आपका क्या होता है, वह होता है। सही में भाई, भी से वह होता है, मतलब भी से वायरस, और वह के मतलब विषाणु, मतलब कि आपका जो भी रहेगा, आपका कहने का मतलब कि वायरस। क्या चीज़, वायरस। वायरस का हिंदी क्या होगा, विषाणु। वह विषाणु आपका मतलब कहने का मतलब कि वायरस के मतलब विषाणु होगा। क्या होगा, विषाणु। यहाँ पे ध्यान देंगे कि भी मतलब वह होता है। क्या होता है, वह होता है। तो आशा करते हैं कि समझ गए। अब देखिए, दो गो हो गया, अब तीसरा समझते हैं, प्रोटोजोमल। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को कहते हैं प्रोटोजोमल, कवक से होने वाले को कहते हैं फंगल। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया वाला को देखेंगे कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग
कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं और इसमें कौन सा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कौन सा आता है, इसको देखेंगे। तो आइए सबसे पहला बैक्टीरिया से होने वाले रोग इसमें है, जिसमें आपका लिस्ट है। सबसे पहले लिस्ट को बताएंगे, उसके बाद एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहला लिस्ट है आपका टाइफाइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मियादी बुखार। क्या बोलते हैं? मियादी बुखार। आपको लोग को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए कमेंट कीजिएगा। इसका नोट्स का पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, देख लीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो में बने रहे और पढ़े। ऐसा पढ़िए कि आपको इस वीडियो में ही याद हो जाए। जहाँ पर नहीं याद हो रहा है वीडियो को पीछा करके देखिए, उससे भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, हम दोबारा भी बताएंगे। टाइफाइड में, जिसको अभी ये समझिए कि कितने प्रकार के होते हैं, इसके लास्ट में बताएंगे कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग को ट्रिक से कैसे याद करें कि सारा चीज़ उसी में आ जाए, सारा रोग ट्रिक में आ जाए। टाइफाइड, निमोनिया, सिफिलिस, प्लेग, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस के बाद आपका है डायरिया। क्या चीज़ है? डायरिया, टेटनस, कोलेरा। कोलेरा को हिंदी में बोलते हैं हैजा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोलेरा। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अब ये तो देख लिए कि रोग, अब रोग में क्या पढ़ेंगे कि उसका पैथोजन क्या है। पैथोजन कहने का मतलब कि उसको किसके चलते हो रहा है, कौन से बैक्टीरिया, कौन से वायरस के चलते हो रहा है। और वेक्टर मतलब वायरस। आप लोग को देखिए समझा दे रहे हैं, यहाँ पे स्पेस है खाली में कि पैथोजन किसको कहते हैं और वेक्टर किसको कहते हैं। सपोज डेट अब मेरे पास क्या है, बंदूक है। बंदूक में कहने का मतलब गन। क्या चीज़ है? मेरे पास गन है और हम गन अपने हाथ में रखेंगे। सोचिए, थिंकिंग कीजिए कि गन क्या है, मेरे हाथ में। कहाँ पर है? हाथ में। क्या चीज़ है? मेरा गन है। तो जो गन लिया है वो क्या हो गया? पैथोजन हो गया। क्या हो गया? सॉरी, जो गन लिया वो वेक्टर हो गया। क्या हो गया? वेक्टर। और जो गन है जिसके चलते आपको गोली लग रहा है वो आपका हो गया पैथोजन। क्या हो गया? पैथोजन हो गया। क्या हो गया? पैथोजन हो गया। फिर से समझ लीजिए, आपके पास गन है। क्या चीज़ है? गन है। गन क्या चीज़ हो गया? आपका पैथोजन, जिसके चलते आपका तबीयत खराब होगा, पैथोजन हो गया। और जो गन चला रहा है, क्या चीज़ आपका चला रहा है? हाथ चला रहा है। ये क्या चीज़ हो जाएगा? आपका वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। तो समझ गए वेक्टर और पैथोजन में अंतर यही था। और उसका तीसरा पढ़ेंगे सिम्टम्स की, उस रोग का सिम्टम्स मतलब लक्षण कैसे आपको पता चलेगा कि आपको टाइफाइड है, आपको मलेरिया है, आपको डेंगू है, आपको सिफिलिस है, आपको ट्यूबरकुलोसिस है, ये पता करेंगे। और कुछ रोगों का वैक्सीन पता करेंगे कि उस रोग में कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं बैक्टीरिया से होने वाले सबसे पहला रोग जो कि है टाइफाइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मियादी बुखार। क्या बोलते हैं? मियादी बुखार। तो टाइफाइड का वेक्टर का मतलब रोग जनक। आपको बता दिए कि वेक्टर किसको बोलते हैं? रोग को जनक देने वाला। मतलब जो गन आपका होगा, वो क्या होगा? जो आपका गन होगा वो क्या चीज़ होगा? आपका वेक्टर होगा। क्या चीज़ होगा? वेक्टर। तो इसका गन क्या चीज़ है भाई? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया। साल्मोनेला टाइफी नामक आपका बैक्टीरिया क्या है? इसका गन है। और इसका वेक्टर होगा कंटामिनेटेड फूड और वाटर। कंटामिनेटेड कहने का मतलब दूषित। क्या चीज? कंटामिनेटेड कहने का मतलब आपका दूषित। क्या चीज? दूषित आपका दूषित पानी हो जाएगा, दूषित खाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूषित खाना हो जाएगा आपका। दूषित क्या हो जाएगा? खाना हो जाएगा। ये सब क्या चीज़ है? आपका कंटामिनेटेड वेक्टर इसका हो गया। और देखिए आपका जब भी होगा क्या चीज़? टाइफाइड जब भी होगा तो इसमें टेस्ट होगा। एक ये परीक्षा में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको टिक लगा लीजिए, भी है ये। इसको स्टार दीजिए। इसको क्या दीजिए? स्टार दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है बिडॉल टेस्ट। क्या चीज़? बिडॉल टेस्ट। ये आपका किस बीमारी को जांच करने में आता है? बिडॉल टेस्ट आपके किस बीमारी को जांच करने में आता है? तो ये आता है टाइफाइड को। क्या चीज़ में आता है? टाइफाइड में आता है। क्या चीज़ में आता है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? टाइफाइड। क्या पढ़ रहे हैं? टाइफाइड में आता है। टाइफाइड का आप लोग पढ़ लिए। पैथोजन मतलब आपको किसके चलते हो रहा है, उसका गन क्या है? तो उसका गन है साल्मोनेला टाइफी। याद रख कीजिए। देखिए 2 बार में, जो नहीं याद हो रहा है तो 2 बार में टीजिए, उसको तोड़ के याद कीजिए। पहले साल, फिर लिखिए फिर लिखिए नेला। क्या चीज़? नेला। साल, पहले साल्मोनेला टाइफाइड से क्या होगा? टाइफी होगा। क्या होगा?
टाइफी होगा। क्या चीज़ होगा? टाइफी होगा। तो याद रखिए साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। इसका पैथोजन वेक्टर पूछ देगा कि आपको टाइफाइड कैसे होगा भैया। वो टाइफाइड क्या चीज़ है? एक तरह का बुखार है। तो कंटामिनेटेड कहने का मतलब दूषित खाना से होगा, दूषित पानी पीने से होगा, दूषित खाना खाने से होगा। इसका टेस्ट बहुत ही फेमस है कि टाइफाइड का टेस्ट क्या कहलाता है? बिडॉल टेस्ट कहलाता है। याद रखिएगा बिडॉल, बिडॉल टेस्ट। क्या चीज़? बिडॉल टेस्ट होता है। इसमें आपका सिम्टम्स इसका आपका क्या दिखेगा भैया? ये इसका सिम्टम्स बहुत ही धाकड़ है आपका, कि बहुत ही डेंजर सिम्टम्स होता है। देखिए आपको हो जाएगा सस्टेन फीवर, मतलब पूरा तेज बुखार होगा, तेज बुखार होगा, लूज मोशन, लूज मोशन होगा, वोमिटिंग होगा। आपको क्या होगा? वोमिटिंग होगा, सस्टेन फीवर होगा, लूज मोशन होगा। वोमिटिंग करने का मतलब उल्टी होगा, लूज मोशन होगा, आपका पैखाना, ये सब होगा। और ये अगर ज़्यादा आपको ज़्यादा दिन में रहा आपको टाइफाइड, तो आपके आंत में छेद कर देगा, आंतों में छेद कर देगा। ये बहुत घातक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है। ये आपका सीधे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है भैया। आंत किस में आएगा? आपका आंत किस सिस्टम में आएगा? आंत को छेद करेगा। ये आपको आपके आंत के क्या करेगा? छेद करेगा। तो आंत किस सिस्टम में आता है? आपका आंत डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। तो ये किसको करेगा? ये भी आता है कि जब आपका है टाइफाइड, किस सिस्टम को प्रभावित करता है आपके शरीर में? जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रीनल सिस्टम होता है। तो किस सिस्टम को प्रभावित करेगा? तो जो आपका होगा टाइफाइड, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करेगा। अब उसके अगला वाले है क्या चीज़? कोलेरा। क्या चीज़? कोलेरा। कोलेरा को हिंदी में कहते हैं हैजा, हैजा लेजा, हैजा लेजा। आपको बता रहे हैं, इसका ट्रिक अंत में बताएंगे, तो इसको देखते रहिए। ट्रिक बहुत ही आसान है, ट्रिक से तो आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा कि भैया जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है और क्या होता है। सबसे पहले इसका पैथोजन देखिए। पैथोजन का मतलब रोगजनक, रोगजनक करने का मतलब उसका बंदूक कौन सा है? बंदूक है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। क्या है? विब्रियो कोलेरी है। इसका सिम्टम्स क्या है? आपका डायरिया होगा। डायरिया मतलब दस्त, दस्त कहने का मतलब कि आपका उल्टी और पैखाना दोनों साथ साथ में होगा, उसको बोलते हैं दस्त, मतलब डायरिया। अब बोलिएगा कि उल्टी या पैखाना साथ में नहीं, कहने मतलब कि पैखाना का क्या है? तो उल्टी होगा, उल्टी किए जस्ट क्या होगा? आपका पैखाना होगा, उसको बोलते हैं डायरिया। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी। आपको डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन कहने का मतलब कि पानी की कमी आपके शरीर में होगा। वोमिटिंग, वोमिटिंग इतना ज़बरदस्त होगा कि दिन में आपका 5 से 6 बार हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा? 5 से 6 बार हो जाएगा। ये भी आपका क्या चीज़ करेगा? इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करेगा, इंटेस्टाइन में आपका इन्फेक्शन करेगा। तो देखिए टाइफाइड भी इंटेस्टाइन को क्या कर रहा था? आपका छेद कर रहा था। ये क्या कर रहा है? आपको इन्फेक्शन कर रहा है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि टाइफाइड और हैजा, हैजा कहने का मतलब कोलेरा। क्या चीज़? कोलेरा में अंतर क्या है? तो अंतर इतना ही है कि टाइफाइड में आपका बुखार आता है, इस रोग में बुखार नहीं आता है। टाइफाइड में बुखार आता है, जबकि कोलेरा में आपको बुखार नहीं आएगा, बाकी सारा चीज़ वही रहेगा। तो यही डिफरेंट है। और ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये भी आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर रहा है। इसका पैथोजन क्या हो गया? विब्रियो कोलेरी। क्या चीज़ हो गया? विब्रियो कोलेरी आपका इसका पैथोजन हो गया। देखिए आपको दिखा देते हैं, विब्रियो कोलेरी इसका क्या हो गया? पैथोजन हो गया। और इसके अगले वाले है निमोनिया। क्या चीज़? निमोनिया किससे होता है? तो आपके 2 बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एंड डिप्लोकोकस, इसके चलते होता है आपका निमोनिया। ये आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जो कि आगे बताएंगे। इसका वेक्टर होता है पानी, पानी होगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहने का मतलब वह इन्फेक्शन जो ड्रॉप, ड्रॉप कहने का मतलब कि बिंदु, बिंदु में हो। जैसे हम लोग छींकते हैं तो हम लोग नाक से जो भी निकलता है, म्यूकस निकलता है, जो भी छींक इन्फेक्शन निकलेगा वो ड्रॉप के रूप में रहेगा। क्या चीज़ के रूप में रहेगा? ड्रॉप के रूप में रहेगा। उसी को बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। और ये होगा कि इसके चलते निमोनिया होगा आपको, स्ट्रेप्टोकोकस एंड डिप्लोकोकस बैक्टीरिया के चलते। इसका सिम्टम्स क्या है? चिल्स फीवर होगा आपको, चिल्स फीवर। ऑक्सीजन की कमी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में आपको दिक्कत होगा। इस अगते आपको बता दिए कि आपके क्या करेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी
आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। कौन डालेगा भैया, आपका निमोनिया डालेगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड टू ब्रीथ, सांसें लेने में ना भाई काम आता है। ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जब आप सांस नहीं लीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी ऑक्सीजन की कमी होगी। क्या चीज़ होगी, ऑक्सीजन की कमी। इसका सिम्टम्स देखिए कि लक्षण क्या होगा जब आपको निमोनिया होगा। इसका लक्षण आप कैसे पता कीजिए कि हमको निमोनिया है। तो इसका आपको देखिएगा कि जिसको निमोनिया होगा उसका नाखून ब्लू हो जाएगा, नोह क्या हो जाएगा, ब्लू। लिप या तो ग्रे हो जाएगा या फिर ब्लू हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा या फिर ब्लू हो जाएगा उसका क्या चीज़, लिप। यह रोग एल्वोलाई को इफेक्ट करता है। क्या चीज़ को, एल्वोलाई। अब पूछिएगा कि एल्वोलाई क्या होता है। ये भाई एल्वोलाई आपका लंग्स का यूनिट होता है। लंग्स के यूनिट को क्या बोलते हैं, यूनिट को क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। लंग्स के यूनिट को एल्वोलाई बोलते हैं। एल्वोलाई आपके क्या करता है, ऑक्सीजन को प्यूरिफिकेशन करता है। क्या करता है, प्यूरिफिकेशन करके ब्लड में भेजता है। ऑक्सीजन को प्यूरिफिकेशन कौन करता है भाई, एल्वोलाई करता है। ये यूनिट होता है लंग्स के, एल्वोलाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती है। तो आपको पहले ही बता दिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को कौन सा प्रभावित करता है, तो ये आपका करता है कौन, निमोनिया। अब अगला पढ़ने वाले प्लेग। ये बहुत ही धाकड़ बीमारी है भैया, प्लेग जिसको बोलते हैं ब्लैक डेथ। क्या चीज़ बोलते हैं, ब्लैक डेथ हिंदी में। ये बहुत ही धाकड़ बीमारी है। इसका देखिए ये आपको होता है एक जिनोप्सिला फ्लाई, एक होती है जिनोप्सिला फ्लाई, उसके चलते होता है। देखिए आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए हिंदी में लिख दिया है। क्या चीज़, इस बीमारी में आपके किसी भी शरीर के पार्ट में पहले तो लाल कलर के दाग होंगे, फिर वही दाग ब्लैक हो जाएंगे, जिसे ब्यूबो कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूबो कहेंगे। आपके शरीर में कहीं भी किसी भी जगह पर पहले लाल होगा, किस कलर का होगा, लाल कलर का होगा। उसके बाद आपका क्या चीज़ होगा, वही कलर ब्लैक में बदल जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, विब्रियो क्लेरी, क्या बोलते हैं, ब्यूबो बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, ब्यूबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूबो। तो आपको पूछ देगा कि व्हाट इज ब्यूबो, व्हाट इज ब्यूबो मतलब ब्यूबो किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कि ऐसा इन्फेक्शन, हमारे शरीर में इन्फेक्शन है ना, और ऐसा इन्फेक्शन जो हमारे शरीर में पहले तो लाल होगा, पहले क्या होगा, लाल होगा, फिर वही लाल कलर आपके काला में बदल जाएगा, ब्लैक में बदल जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, ब्यूबो बोलते हैं। और ये कैसे होता है, इसका वेक्टर क्या है, तो इसका वेक्टर यर्सीनिया पेस्टिस क्या है, वेक्टर है। ये क्या होता है, एक तरह का वायरस बैक्टीरिया होता है जो कि चूहा में होता है। चूहा के काटने से ये रोग होता है और ये बहुत ही डेंजर रोग है। क्या है, बहुत ही डेंजर रोग है। इसका सिम्टम्स देख लीजिए आप लोग, रेड स्पॉट मतलब आपके शरीर में लाल लाल पड़ जाएंगे, वही लाल कुछ दिन के बाद ब्लैक हो जाएगा, जिसको ब्यूबो बोलते हैं। बॉडी टेम्परेचर आपका हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये आपका सिम्टम्स है। इसके अगला वाले बीमारी पढ़ने वाले हैं टेटेनस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको VBI में लिखिए। टेटेनस क्यों VBI कीजिए पहले, सबसे पहले। उसके बाद पढ़िए कि टेटेनस के पैथोजन को क्या कहते हैं, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टेटेनस के सबसे पहले पैथोजन मतलब उसका बंदूक कौन सा है, किसके चलते आपका होता है, इसका गन क्या है। क्या चीज़, इसका गन क्या है, पैथोजन क्या है, गन। आपको शुरू में बताया था ट्रिक की गन और हाथ में क्या अंतर है। गन किसके चलते हो रहा है, वो गन हो गया, और कौन चला रहा है उसको, आपका हाथ हो गया। तो वेक्टर और गन में अंतर समझ गए। तो इसका पैथोजन हो गया क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इसका वेक्टर हो जाएगा सोयल मेटल डस्ट। टिटेनस आपको होता कैसे, कहीं भी लोहा है, लोहा से कट जाएगा, उससे हो जाएगा। माटी है आपका, कहीं भी हाथ उठ कट है, ये बैक्टीरिया आपके पहले से ही कहाँ रहते हैं, आपके हवा में रहते हैं, हवा में प्रेजेंट रहते हैं। ये बैक्टीरिया पहले से ही हवा में प्रेजेंट रहते हैं। ये इंतज़ार करते हैं कि आपका कब हाथ कटे ताकि आपके हाथ में घुसे और इन्फेक्शन करे। तो ये रहते हैं आपके कहाँ, हवा में रहेंगे, मिट्टी में रहेंगे, धातु में रहेंगे, धूल में रहेंगे। और ये होगा कैसे, वुंड का कहने का मतलब घाव होने पर डर रहता है। इस रोग को होने पर घाव रहेगा, आपको घाव रहेगा, वहाँ पे छेद रहेगा, तो ये क्या करेंगे, वहाँ से एंट्री करेंगे अपना, उसके बाद आपके ब्लड में मिलेंगे और आपको इन्फेक्शन करेंगे, टिटेनस हो जाएगा। इसी रोग में आपको क्या होता है
कि धनुषाकार हो जाते हैं रोग, इसके चलते रोग धनुषाकार हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं लक्षण। ये सीधा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसमें बैकबोन को डैमेज करता है। किस चीज़ को डैमेज करता है? बैकबोन को डैमेज करता है। सीएनएस सिस्टम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्टकट में सीएनएस सिस्टम को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को भी डैमेज करेगा। ये बहुत ही घातक बीमारी है, जानलेवा है। एक बार हो जाने पर इसका कोई इलाज है, वैक्सीन है, इसमें हो जाता है, लेकिन इससे बचना चाहिए। जानलेवा बीमारी है। कैसे डैमेज करेगा हमारे शरीर में? क्योंकि टेटेनोप्लाज्मिन नाम के टॉक्सिक, क्या चीज़? टेटेनोप्लाज्मिन नाम के टॉक्सिक बैक्टीरिया रिलीज करेगा, इसलिए हमारे शरीर को डैमेज करेगा। सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा आपके बैकबोन को। किसको करेगा? बैकबोन को करेगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या क्या बनेगा टिटेनस से रिलेटेड। टिटेनस आपके किस सिस्टम को प्रभावित करता है? तो सीएनएस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ये कौन से अंग को आपको डैमेज करेगा? तो आपको सबसे ज़्यादा बैकबोन को डैमेज करेगा, बैकबोन को डैमेज करेगा। और जो होता है टिटेनस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? इसका पैथोजन क्या है? तो इसका है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इसको याद कीजिए। इसका वेक्टर क्या है? मतलब ये कहाँ से हो सकते हैं? तो ये आपका मिट्टी से हो जाएगा, धातु, जंग लागल धातु, मुरझाइल जिसको बोलते हैं, डस्ट मतलब धूल से भी हो सकता है। घाव होने पर इसका डर रहता है होने पर। इसके बाद इसका वैक्सीन भी है। देखिए इसका क्या है? वैक्सीन, जिसको बोलते हैं डीपीटी। क्या बोलते हैं? डीपीटी, डायरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, डायरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस। डीपीटी, पर्ट्यूसिस को बोलते हैं काली खांसी। क्या बोलते हैं? काली खांसी बोलते हैं। पर्ट्यूसिस के क्या बोलते हैं? काली खांसी बोलते हैं। डायरिया और टिटेनस। अब इसमें आपका सिम्टम्स क्या दिखेगा भैया? जब आपको टिटेनस होगा तो चेस्ट, छाती में दर्द होगा, मसल्स में पेन होगा, जॉ लो आपका कहने का मतलब जाबड़ा, आपका जाबड़ा लॉक हो जाएगा। जाबड़ा कैसे बनाते हैं? देखिए आपका ये चेहरा हो जाएगा ना, यहाँ पे ये आपका जबड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जबड़ा क्या हो जाएगा? आपका लॉक हो जाएगा। बोलने उलने में आपको दिक्कत होगा। इसको बोलते हैं जॉ लॉक डिजीज, इसको बोलते हैं जॉ लॉक डिजीज। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जॉ लॉक डिजीज किससे बोलते हैं? जॉ लॉक डिजीज, क्या चीज़? जॉ लॉक डिजीज किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं टिटेनस को। अब आइए देख लेते हैं सिफिलिस। सिफिलिस और इसके बाद आपको ट्रिक ही बताएंगे सिफिलिस क्या होता है। आपका सिफिलिस जो होता है ट्रिपेनोमा पैलेडियम नामक बैक्टीरिया से होता है। ट्रिपेनोमा नामक ट्रिपेनोमा पैलेडियम। आप इसको नहीं याद रखिए, इसको भी याद रखिए पैलेडियम, या फिर पैलेडियम नहीं याद रखिए, ये भी याद रखिए कि ट्रिपेनोमा नामक बैक्टीरिया से होता है। ये होता कैसे? देखिए यूरिनरी ट्रैक, इसका वेक्टर यूरिनरी ट्रैक। ये एसटीडी है। ये रोग क्या है? एसटीडी मतलब वो पैसा वाला नहीं समझिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहने का मतलब कि ये आपको क्या होगा? सेक्स करने से भी ये फैलता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मिल्क स्पर्म से भी हो सकता है, इसमें चांस है। इसलिए ये बहुत ही घातक बीमारी है। क्या चीज़? कौन सा बीमारी है? सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस। इसका पैथोजन क्या है? पैथोजन है ट्रिपेनोमा पैलेडियम। ट्रिपेनोमा पैलेडियम क्या चीज़ है? ट्रिपेनोमा पैलेडियम इसका क्या चीज़ है? पैथोजन है। इसका वेक्टर हो गया यूरिनरी ट्रैक। एसटीडी है। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसका सिम्टम्स देख लीजिए, दिमाग डैमेज, ब्रेन डैमेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकते हैं, क्या चीज़ हो सकता है? दिमाग डैमेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। और इसके लास्ट देखेंगे बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ को, और बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? जिसको बोलते हैं टीबी, क्षय रोग। क्या बोलते हैं? क्षय रोग। सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन है? कम्युनिकेबल डिजीज सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस है। इसका पैथोजन है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका पैथोजन है, वेक्टर हो जाएगा पानी, एयर, फूड मतलब खाना, सोयल मतलब मिट्टी, सब आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। इसका सिम्टम्स आपका देख लीजिए, कफ होगा,
कफ का मतलब खांसी होगा। विथ ब्लड, हो सकता है आप खांस रहे हैं उसमें आपका ब्लड आए, उसको क्या बोलेंगे। यदि आप खांस रहे, खांसने के बाद आपको ब्लड आ रहा है तो आपको हो सकता है कि आपको टीबी है, आपको चेक करवाना चाहिए, देखना चाहिए। ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करेगा बैक्टीरिया डिजीज। इस बैक्टीरिया, देखिए इस पर लिखे हैं, इस बैक्टीरिया ने लंग्स के मेम्ब्रेन प्लूरा, क्या चीज़ प्लूरा को खाने लगता है। ये आपका मान लीजिए कि लंग्स का है, वो यहाँ पे अच्छा से डायग्राम नहीं बनाया है तो देख लीजिए, बना के देते हैं, बनाते हैं आपको और बताते हैं कि कैसे होगा। ये मान लीजिए कि आपका लंग्स हो गया और इसके मेम्ब्रेन जो बाहर से है इसको क्या करेगा, ये बैक्टीरिया धीरे धीरे खाने लगेगा। एक दिन में ऐसा होगा कि सब खत्म हो जाएगा। तो जब आपका वही डैमेज हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करेगा, झिल्लियों को खा जाएगा तो क्या होगा भैया, ये तो फिर खत्म हो जाएगा। तो यही से होता है। इसका वैक्सीन आता है बीसीजी का, क्या चीज़ का, बीसीजी का टीका लगता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिले कैलेमेटी ग्यूरिन। बेसिले कैलुमेट ग्यूरिन क्या होता है, बेसिले कैलुमेट ग्यूरिन होता है। और लास्ट है डायरिया, डायरिया और पायरिया। डायरिया में आपका होता है कोरोनरी बैक्टीरियम, कोरनी बैक्टीरियम से होता है। डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है इसमें, डीपीटी का वैक्सीन, डी मतलब डायरिया और पी बतेबे के थे वहाँ पे, और टी मतलब टेटनस होता है। तो यही होता है आपका एयरबोर्न डिजीज है, क्या चीज़ है, एयरबोर्न डिजीज। तो आइए अब आपको ट्रिक को और ले चलते हैं कि ट्रिक, हाँ तो देखिए बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज का ट्रिक आपको बता रहे हैं कि ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है। क्या चीज़ है, पंडित का टिक न्यू है। कैसा है पंडित का टिक, कैसा है भाई, न्यू है। पंडित का टिक क्या चीज़ है, न्यू। पंडित से हो जाएगा प्लेग, क्या चीज़ हो जाएगा, प्लेग। डिट से हो जाएगा डायरिया। देखिए पंडित का टिक न्यू है, पंडित से हो जाएगा प्लेग, डिट से हो जाएगा डायरिया, का से हो जाएगा काला खांसी, टी से हो जाएगा टिटेनस और टाइफाइड, क से हो जाएगा कुष्ठ रोग, न्यू से हो जाएगा निमोनिया, है से हो जाएगा हैजा, है से हो जाएगा हैजा। और बैक्टीरिया से होने वाले ये क्या चीज़ है, डिजीज है। क्या चीज़ है, डिजीज है। इसका ट्रिक क्या है, पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है। किस रोग में होता है, ये होता है बैक्टीरिया में। प्लेग, प से प्लेग, ड से डायरिया, त से तपेंदिक जिसको टीबी बोलते हैं, ट से हो जाएगा टिटेनस और टाइफाइड, कुष्ठ रोग हो जाएगा, क से न्यू से हो जाएगा निमोनिया। और ये सब क्या चीज़ से होने वाले हैं, आपको बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग बैक्टीरिया से होने वाले रोग और डिजीज किसे कहते हैं, डिजीज के टाइप क्या होते हैं, सब लोग समझ गए होंगे। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग वायरस के बारे में जानेंगे, फिर उसके अगले वाले वीडियो में जानेंगे हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को, और उसके भी अगले वाले में जानेंगे फंगस से होने वाले रोग को। तो इस वीडियो को आशा करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। यदि याद नहीं होगा या फिर कहीं हमको बताने में दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे अगले वाले वीडियो में इससे भी बेहतर बताने के लिए। तो ऐसे ही ट्रिक से रिलेटेड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।